श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें उत्तर नहीं देता, जब प्रार्थनाएं भी खाली लगने लगें, जब मन पूछे मैं सही हूं या गलत, तब समझ लेना अब तुम्हें शब्दों से नहीं, मौन से सीखना है। क्योंकि मौन वही भाषा है जिसमें आत्मा ईश्वर से बात करती है। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, नाम था केशव। बाहरी रूप से सफल, पर भीतर से थका हुआ। लोग उसे मजबूत समझते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वह हर रात अपने ही विचारों से लड़ता था। वह सब कुछ कर रहा था जो दुनिया सही कहती है, पर फिर भी शांति उससे दूर ही रहती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुनिया की अपेक्षाओं पर जीता है, वह एक दिन खुद से दूर हो जाता है। एक दिन केशव ने महसूस किया कि वह हंसता तो है, पर सच्चा नहीं है। वह बोलता बहुत था, पर सुनता किसी को नहीं, यहां तक कि अपने भीतर की आवाज को भी नहीं। विच्छेदन। एक के बाद एक उसके रिश्ते टूटने लगे। कुछ लोग उसे छोड़ गए, कुछ ने उसे बदलने की कोशिश की, और कुछ ने उसके मौन का मजाक उड़ाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हारे चारों ओर से सब कुछ छीनने लगे, तो समझ लेना वह तुम्हें खाली कर रहा है, ताकि तुम्हें सच से भर सके। अकेलेपन की रात। एक रात केशव ने पहली बार अपने आंसू खुद देखे। उसने किसी से कहा नहीं, पर भीतर ही भीतर पूछ लिया, हे कृष्ण, अगर तुम हो तो मुझे दिखाओ, मैं कहाँ गलत हूं। और उसी क्षण उसके भीतर एक शांति उतरी। कोई शब्द नहीं, कोई आकृति नहीं, बस एक अनुभूति। रुको। श्री कृष्ण कहते हैं, जब उत्तर न मिले तो आगे मत भागो, रुक जाओ। रुकना हार नहीं, रुकना आत्मा की तैयारी है। मौन का अभ्यास। केशव ने बोलना कम किया और सुनना शुरू किया। दूसरों को नहीं, अपने मन को। उसने महसूस किया कि उसके अधिकांश दुख बाहर से नहीं, उसकी अपेक्षाओं से पैदा हुए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख की जननी है, और स्वीकार शांति का द्वार। अहंकार का पतन। केशव को यह भी दिखा कि वह सही साबित होने में कितना ऊर्जा खो चुका था। उसका अहंकार उसे थामे नहीं था, उसे डुबो रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार कहता है मैं सही हूं, ज्ञान कहता है मैं सीख रहा हूं। उस दिन केशव ने माफी मांगने का साहस किया, उनसे भी जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, और खुद से भी जिसने खुद को नजरअंदाज किया था। कर्म और समर्पण। अब वह कर्म करता था, पर परिणाम पर अटका नहीं रहता था। उसने जाना फल कृष्ण के हाथ में है, कर्म उसके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल छोड़ देता है वही भय छोड़ देता है, और जो भय छोड़ देता है वही मुक्त होता है। संबंधों की सच्चाई। केशव ने कुछ लोगों को जाने दिया, बिना शिकायत, बिना घृणा, क्योंकि वह समझ गया था हर कोई हमारे साथ चलने नहीं आता, कुछ हमें अकेला चलना सिखाने आते हैं। अंतर्दृष्टि। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ केशव मुस्कुराया। पहली बार, बिना कारण। उसने जाना कि शांति बाहर नहीं, उसकी स्थिरता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थिर हो जाए उसे कोई हिला नहीं सकता। समापन। केशव अब भी उसी दुनिया में था, पर अब दुनिया उसके भीतर नहीं थी। वह सफल भी था, असफल भी, पर हर स्थिति में समान। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन को अपना गुरु बना लेते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता हूं। स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकारो, और कर्म करते हुए
प्रेम में स्थिर रहो।